अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तबि' सबील मन अनाब इलैया सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। सफ़े हर शजरा में होती है सलामी तेरी, शाखें झुक झुक के बजा लाती है मुजरा तेरा। किस गुलिस्तां को नहीं फसले बहारी से नियाज, कौन से सिलसिले में फैज़ न आया तेरा। और जिस टॉपिक पर मैं आपके सामने गुफ्तगू करना चाहता हूँ उस हवाले से इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, नबी के कदमों पर है जुज़ नबूवत, नबी के कदमों पर है जुज़ नबूवत के ख़त्म इस राह में हाइल है या गौस। उलूहियत ही अहमद ने ना पाई, नबूवत ही से तू आतिल है या गौस। सहाबियत हुई फिर ताबईयत, आगे बस कादरी मंजिल है या गौस। मशाइख में किसी की तुझ पे तफजील, बहुक्म औलिया बातिल है या गौस। मशाइख में किसी की तुझ पे तफजील, बहुक्म औलिया बातिल है या गौस। और वो फजले मुर्तज़ा को क्या जाने, वो राफ़ज़ी शिया, वो फजले मुर्तज़ा को क्या जाने, जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। वो फजले मुर्तज़ा को क्या जाने, जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। नबी के कदमों पर है जुज़ नबूवत के ख़त्म इस राह में हाइल है या गौस। नबी के कदमों पर हैं जुज़ नबूवत, नबूवत के सिवा जहाँ जहाँ हुजूर ने कदम रखा, गौस पाक फरमाते हैं उनकी इताअत व इत्तिबा में मैंने भी वहाँ वहाँ कदम रखा। उलूहियत ही अहमद ने ना पाई, अहमद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलूहियत ना पाई, बाकी सारी शान अल्लाह ने अता की, तो उलूहियत ही अहमद ने ना पाई। और इधर नबूवत ही से तो आतिल है या गौस। मेरे गौस सिर्फ आपको नबूवत नहीं मिली, बाकी अल्लाह ने सब कुछ अता फरमाया। उलूहियत ही अहमद ने ना पाई, नबूवत ही से तो आतिल है या गौस।
और मरातिब देखना है तो देख लो, सहाबियत हुई फिर ताबईयत, सहाबियत हुई फिर ताबईयत, आगे क्या है? आगे बस कादरी मंजिल है या गौस। मशाइख में किसी की तुझ पे तफजील, यानी मशाइख में किसी को गौस पाक से अफजल कहना, मशाइख में किसी की तुझ पे तफजील क्या है? बहुक्म औलिया बातिल है या गौस, बहुक्म औलिया बातिल है या गौस। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। दोस्तान मोहतरम, ये मेरे हाथ में किताब है सरकार गौस पाक की मुस्तनद आपकी सवाने पर सीरत व शान पर लिखी हुई बहजतुल असरार, सफ़ा नंबर 51 है। और इस हदीस के रावी हज़रत सैयदुना शिहाबुद्दीन अबू हफ्स उमर अस-सुहरवर्दी, यानी शेख शिहाबुद्दीन सुहरवर्दी रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं, समिअतु शेख मुहियद्दीन अब्दुल कादिर यकूलु अलल कुर्सी बिमदरसतिही, कि मैंने, शेख शिहाबुद्दीन फरमाते हैं कि मैंने सुना कि गौस पाक अपने मदरसे में कुर्सी खिताबत पर जलवागर होकर फरमा रहे थे, कुल्लु वलीजिन अला कदमी नबीजिन, कि हर वली को अल्लाह ने किसी न किसी नबी का कदम अता फरमाया। कदम शान, तरीका, उनकी खुसूसी शानों का जलवा। कुल्लु वलीजिन अला कदमी नबीजिन, हर वली को अल्लाह ने किसी न किसी नबी की शान का जलवा बनाया, उनके तरीक पर पैदा किया, उनके निशाने कदम पर पैदा किया। व आना अला कदमी जद्दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं अपने जद्दे करीम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों का मजहर बनकर आया हूँ। मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा, मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने भी देखा मेरी जान जलवे ज़ैबा तेरा। सरकार गौस पाक आगे फरमाते हैं, वमा रफ़अल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम कदमन इल्ला वज़अतु अना कदमी फिल मौज़िअ अल्लज़ी रफ़अ कदमहु मिन्हु। गौस पाक फरमाते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां जहां कदम रखा, रफ़अ कदमहु मिन्हु, जब कदम रख कर के नबी ने उठाया, वज़अतु अना कदमी फिल मौज़ि, तो मैंने भी उनकी इताअत में उस जगह कदम रख दिया। इल्ला अन यकून कदमम मिन अक़दामिन नबुव्वत, सिवाय नबूवत वाले कदम के, सिवाय नबूवत वाली शान के। फ़इन्नहु ला सबीला अन यनालहु गैरु नबीय्यिन, इसलिए कि इस शान को कोई गैर नबी नहीं पा सकता, कि अब तो नबूवत का दरवाज़ा ख़त्म हो चुका है। और इसी बात को सरकार गौस पाक ने अपने कसीदे गौसिया में भी जिक्र किया कि लिकुल्लिन वलीजिन लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली, कि अल्लाह ने हर वली को किसी न किसी नबी का निशाने कदम दिया है। जैसे 1,24,000 से ज्यादा अंबियाए किराम तशरीफ लाएं, तो कोई शान मूसा कलीम अलैहिस्सलाम बनकर आया, कोई शान ईसा मसीह बनकर आया, कोई शान आदम सफीउल्लाह बनकर आया, कोई शान इब्राहिम खलीलुल्लाह बनकर आया, कोई किस नबी की शान लेकर तो कोई किस नबी की शान लेकर। लेकिन सरकार गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं, अना अला कदमी जद्दी, मैं नबियों के इमाम की शान बनकर जलवागर हुआ हूं, मैं नबियों के इमाम की शान बनकर दुनिया में आया हूं। तो सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हो की जात से किन चीजों का ज़ुहूर हुआ? अन नुबुव्वतु ज़िल्लुल उलूहियती
वल विलायतु जिल्लुन नबुवती, कि नबूवत उलूहियत का परतव है और विलायत ये नबूवत का परतव और नबूवत की शानों का इजहार। गौस पाक फरमाते हैं तमाम वली, ये फरमान भी खुद गौस पाक का है कि वली नबी की शान बनकर आता है, तो हर वली किसी न किसी नबी की शान बनकर आया। मगर गौस पाक फरमाते हैं मैं सारे नबियों के इमाम की शान बनकर जलवगर हुआ हूं। अब जिस तरीके से नबियों के इमाम की शान बनकर जलवगर हुए, तो अल्लाह ने नबी की इताअत व इत्तिबा का वो फैज गौस पाक को अता किया कि गौस पाक फरमाते हैं जहां जहां मुस्तफा ने कदम रखा उनकी इताअत व इत्तिबा में मैंने भी वहां वहां कदम रखा। अब इसको मैं समझाता चलूं कि इसका क्या मतलब है कि गौस पाक ने वहां वहां कदम रखा, इसका क्या मतलब है। एक मतलब जो मैं समझ रहा हूं वो आपको समझा रहा हूं कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम जिन शानों को लेकर आए, नबूवत के स्टेटस के मुताबिक रब ने जो शाने हमारे नबी को अता फरमाई, दर्जे विलायत में नबी के फैज से अल्लाह ने वो शाने गौस पाक को अता फरमाई। हमारे नबी पैदा हुए तो दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत का निशान था। गौस पाक पैदा हुए तो गौस पाक के दोनों कंधों पर हुजूर के कदमों का निशान था। हमारे नबी की विलादत हुई तो विलादत से पहले व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, हजरत ईसा की नगी तमाम नबियों ने हुजूर की आमद की बशारतें दी। इधर गौस पाक की विलादत होने वाली थी, हसन बसरी बशारत दे रहे हैं, जुनैद बगदादी बशारत दे रहे हैं, मारूफ करखी बशारत दे रहे हैं, इमाम हसन अस्करी बशारत दे रहे हैं। वलियों के बड़े बड़े कुतुब गौस पाक की आमद से पहले बशारत दे रहे हैं। बल्कि गौस पाक के वालिद साहब हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त फरमाते हैं जिस शब मेरे यहाँ अब्दुल कादिर की विलादत होने वाली थी रदी अल्लाह ताला अन्हो, उसी रात नबियों के इमाम ने भी आकर मुझे बेटे की विलादत की खुशखबरी अता की। तो इधर नबूवत के दर्जे और मकाम में हुजूर की आमद के तज़किरे पहले से होते रहे, इधर विलायत के स्टेटस और मर्तबे में गौस पाक की विलायत के डंके बजते रहे। इसी पर बस नहीं, हमारे नबी हज्जतुल विदा के मौके पर जब ऊंटनी पर बैठकर कलाम करते, 1 लाख से ज्यादा सहाबा में जैसा करीब वाला सुनता वैसा ही अखीर वाला सुनता। गौस पाक को ये फैज यूं मिला कि जब गौस पाक 70 यानी 70,000 के मजमे में बगैर साउंड सिस्टम के कलाम करते, जैसा करीब वाला सुनता वैसा ही अखीर वाला सुनता। हमारे नबी की ये शान थी कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले जाते, तो जब बोलो बराज सरकार के जिस्म पुरनूर से जाहिर होता, तो जमीन सरकार के बोलो बराज को अपने अंदर समेट लेती थी। जमीन अपने सीने में उसको अजरागे तबर्रुक समेट लेती थी। सरकार का बोलो बराज जमीन पर नजर नहीं आया। एक मर्तबा सरकार एक जंगल से गुजर रहे थे, एक सहाबी भी थे। सरकार ने फरमाया कि मुझे कज़ाए हाजत जाना है, ये जो दरख्त किनारे पर खड़े हो उन सबको कहो कि तुम्हें हमारे नबी बुला रहे हैं। जाकर सहाबी ने कहा तो सारे दरख्त जड़ों को चीरते हुए आए और गोल दायरा बना दिया, जिससे पूरा हिफाजती हिसार बन गया कि किसी की निगाह न पड़ सके। जब हुजूर अंदर गए, कज़ाए हाजत से फारिग हुए, सारे दरख्त अपनी जगह चले गए। वो सहाबी कहते मैंने सोचा कि लाओ वहां जाके देखूं कि क्या है। गए, फरमाते वहां बोलो बरास तो नजर नहीं आया, मगर जमीन पर जो ढेले पड़े थे उससे मुश्क की खुशबू आ रही थी। और वो खुशबू सहाबी कहते हैं कि मैंने वो ढेले उठा लिए, और जब लोग मस्जिद में जाते खुशबुएं इत्र लगा लगा करके मैं अपनी आस्तीन में उस ढेले को दबा कर जाता, तो हर कोई मुझसे पूछता था तू कौन सी खुशबू लगाता है, तेरी खुशबू सब पर गालिब है।
तो ये हुजूर के बोलो बरास का मामला था। लेकिन पीराने पीर रोशन ज़मीर को अल्लाह ने हुजूर की इताअत व इत्तिबा में दर्जे विलायत के एतबार से ये कमाल अता किया कि गौस पाक आखिरी उम्र में बोलो बरास के लिए जाते तो जमीन आपके बोलो बरास को अपने सीने में दफन कर लेती थी। हमारे नबी नबूवत के दर्जे के एतबार से ये शान रखते कि सरकार के जिस्म पुरनूर पर मक्खी नहीं बैठती थी और अल्लाह ने सरकार के कदम की बरकत से गौस पाक को ये शान अता फरमाई कि गौसुल आजम दस्तगीर के जिस्म पुरनूर पर भी मक्खी नहीं बैठती थी। इधर हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामला यह था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पुरनूर से पसीना निकलता तो खुशबूदार होता और बहुत ही ज्यादा बेमिसल खुशबू देता। सरकार गौस पाक को हुजूर की इताअत में अल्लाह ने यह कमाल अता किया कि गौसुल आजम दस्तगीर के जिस्म से पसीना निकलता तो वो भी खुशबूदार होता। आप गौर फरमाएं, ये फनाइयत का वो कमाल और ये दर्जा अता फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे हजरत सैयदना अब्दुल जब्बार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने जब गौस पाक के अंदर ये मामला देखे कि मक्खी जिस्म पर नहीं बैठती, खुशबू बदन से जारी होती है पसीने की वजह से, बोलो बरास को जमीन निगल लेती है, जब इन्होंने ये शान देखी अपने वालिद मोहतरम गौसुल आजम दस्तगीर में तो फौरन उन्होंने अपने वालिद मोहतरम से पूछा कि अब्बा जी, जो बातें मैं आप में देख रहा हूं ये बातें तो नबूवत की खुसूसियात में से, ये तो नबी के बारे में हमने पढ़ी है, तो ये सारी बातें गैर नबी में कैसे पाई जा सकती हैं। जब उन्होंने ये बात की तो उस वक्त सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बेसाख्ता इरशाद फरमाया, तल्लाही हादा वजूद जद्दी ला वजूद अब्दुल कादिर, इन्न अब्दुल कादिर फानियन व बाकियन फी जाति जद्दीही। गौस पाक फरमाते हैं, तुम मुझे देख रहे हो, मेरा तो वजूद मुस्तफा के वजूद में फना हो चुका है। खुदा की कसम, ये वजूद अब्दुल कादिर का वजूद नहीं रहा, ये वजूद जलवागाहे मुस्तफा बन चुका है। इसको इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं कि मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने भी देखा मेरी जान जलवे ज़ैबा तेरा। ये सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान है। अब यहाँ पर मैं चंद मुताबकतें और भी आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसे सुन करके आपके ईमान में मजीद पुख्तगी पैदा होगी। देखिए, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम नबियों से जब वादा लेना चाहा तो रब्बे जुल जलाल ने हुजूर की नबूवत के हवाले से वईद अखज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन, नबियों से मीसाक लिया, नबियों से वादा लिया, पुख्ता अहद लिया। किस बात का? कि हुजूर मेरे महबूब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तुम्हारे ज़माने में आ जाएं तो तुमने इन पर ईमान लाना है और इनकी नुसरत व हिमायत करनी है। लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, अगर ये महबूब आ जाएं तुम्हारे दौर में तो तुमने इन पर ईमान लाना है, इनका कलमा पढ़ना है, इनकी नुसरत व हिमायत करनी है। सारे नबियों से, सारे रसूलों से अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर की नबूवत और रिसालत पर पक्का अहद लिया और वादा लिया। खुदा की कसम, ये तो नबूवत के दर्जे के एतबार से हुजूर की शान है, खत्म नबूवत के एतबार से, मगर अला कदमिन नबी बदरिल कमाली, यही शान जब गौस पाक को मिली तो उधर सारे नबियों से हुजूर के बारे में वादा लिया और मकाम दर्जे विलायत में अल्लाह ने सारे वलियों से गौस पाक के बारे में वादा लिया। वो किस तरीके से? इधर हमारे नबी अलैहिस्सलाम से के बारे में जब सारे नबियों और रसूलों से रब ने वादा लिया तो जब वादा ले चुके
उसके बाद एक नूर चमका। इमाम कुस्तुलानी फरमाते वो नूर ऐसा गालिब हुआ और वो नूर इतना जबरदस्त और इतना ज्यादा था कि सारे नबियों की रूहों की गर्दनें झुक गई और सारे नबी अल्लाह की बारगाह में कहने लगे, या अल्लाह ये नूर कैसा है? कहा, जिनकी नबूवत का तुमसे अहद और वादा लिया है ये उसी महबूब का नूर है। उधर नबियों में हुजूर के लिए नूर चमकाकर नबियों की गर्दनों को झुका दिया गया। इधर मकामे विलायत के एतबार से गौस पाक को शान अता फरमा करके हर वली की गर्दन को झुका दिया गया। और वो कैसे झुकाया गया? वलियों की गर्दनें सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह को ताला अन्हु की बारगाह में किस तरीके से झुकी और किस तरीके से रब्बे जुल जलाल ने सरकार गौस पाक रदी अल्लाह को ताला अन्हु को ये शान अता की है। यहां मैं इस बात को आपके सामने अर्ज करता चलूं कि हजरत सैयदुना अदी बिन मुसाफिर रदी अल्लाह को ताला अन्हु से रिवायत है, उनसे पूछा गया, अलिमता अन्ना अहदम मिनल मशाइखिल मुतकद्दिमीन काला कदमी हादिही अला रकबती कुल्ली वलील्लाह। हजरत अदी बिन मुसाफिर से पूछा गया कि क्या तुम जानते हो इस बात को कि पुराने बुजुर्गों में किसी बुजुर्ग ने यह कहा हो कि मेरा यह कदम हर वली की गर्दन पर है? क्या तुम इस बात का इल्म रखते हो? तो उन्होंने जवाब दिया, ला, नहीं, मेरे इल्म में नहीं कि पहले के बुजुर्गों में से किसी बुजुर्ग किसी कुतुब ने यह कहा हो कि मेरा यह कदम हर वली की गर्दन पर है। तो फिर आगे पूछने वाले ने पूछा, फमा मानाहु, तो इसका क्या मतलब, इन्होंने ये क्यों कहा? तो उन्होंने फरमाया, हिया मुफस्सहतुन अन मकामिल फर्दियति फी वक्तिही, फरमाते हैं ये अपने जमाने के फर्दुल अफराद हैं, सारे यक्ताओं के यक्ता हैं, सारे बेमिसलों के बेमिसाल हैं वलियों में, तो इसलिए इनको ये इजाजत दी गई। तो आगे पूछा गया, फली कुल्ली वक्तिन फर्दुन, हर जमाने में फर्द हुआ करते थे, फर्द वलियों का एक मर्तबा है, तो हर जमाने में फर्द हुआ करते थे। तो आगे अदी बिन मुसाफिर ने कहा, लम युमर अहदुम मिनहुम अन यक़ूल हादा सिवा शेख अब्दुल कादिर, फरमाते हैं हाँ हर जमाने में फर्द वली तो होते थे, मगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के अलावा किसी को यह हुक्म नहीं हुआ कि वो ये कहे कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। ये फर्दियत में भी मुमताज है, इसलिए इन्हें इस बात का हुक्म दिया गया। तो फौरन पूछने वाले ने कहा, अवा उमीरा भी कौली, हाँ क्या उन्हें इस बात का हुक्म दिया गया था? काला बला कद उमीरा, कहा हाँ इन्हें हुक्म दिया गया था। इन्होंने शुक्र में नहीं कहा, बेहोशी में नहीं कहा। आला हज़रत कहते शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिजर के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। इन्होंने बेहोशी में और मजसूबियत में और जज्ब की कैफियत में ये नहीं कहा, बल्कि अल्लाह के हुक्म से कहा है, व इन्नमा वदातिल औलिया कुल्लुकुम रुऊसहुम लिमकानिल अम्र, और चूंकि अल्लाह का हुक्म था इसलिए हर वली ने इस हुक्म पर अपनी गर्दन को झुका दिया। आगे देखना बात दलील के साथ और इसकी लज्जत महसूस करना। अब जो ये लफ्ज है ना, गौर करना इस चीज पर। यह किताब बहजतुल असरार में ये बात लिखी हुई है, सफा नंबर 28 पर यह बात लिखी हुई है। हजरत अदी बिन मुसाफिर क्या फरमाते हैं कि हाँ गौस पाक को इसका हुक्म दिया गया था और अगले किसी फर्द को यह हुक्म नहीं मिला था। गौस पाक को अल्लाह ने हुक्म दिया था और इस हुक्म की वजह से वलियों ने गर्दन झुकाई है। आगे अदी बिन मुसाफिर ने कैसी दलील दी, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। वो कहते अला तरा इलल मलाइकती लम यसजुदु लि आदम सलवातुल्लाहि अला नबिय्यिहि व अलैहि इल्ला लिवुरूदिल अम्रि अलैहिम बिदालिक, कहा क्या तू देखता नहीं है कि फरिश्तों ने आदम को सजदा बगैर अल्लाह के हुक्म के थोड़ी किया था। उधर फरिश्तों ने
आदम को सजदा अल्लाह के हुक्म से किया था, इधर वलियों ने गर्दन झुकाई है तो खुदा के हुक्म से झुकाई है, खुदा के हुक्म से झुकाई। और यहां मैं इस बात को भी आपके सामने रखना चाहता हूं, कभी कुछ लोगों को यह शुबा होता है, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह यहां कोई ऐसा नहीं, यहां तो अभी जो नारे लग रहे थे वलियों की, वलियों पे हुकूमत गौसे पाक, और मेरा तो दिल झूम रहा था और बहुत खुश हो रहा था जब ये नारे लग रहे थे, ये कलाम पढ़ा जा रहा था अल्लामा हसन रजा का। क्या कलाम था, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गौस पाक, गौस पाक, गौसुल आजम दस्तगीर, इनकी शान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी बुलंद फरमाई है कि तमाम वलियों ने 313 उस वक्त जब गौस पाक ने कहा था कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, वज़ा सलासुमिअतिन व सलासत अशर वलियन लिल्लाहि तआला रुऊसहुम फी जमी आफाकिल अर्द फी ज़ालिकल वक्त, फरमाते हैं बैजतुल असरार में कि 313 वली पूरी जमीन पर उस वक्त आबाद थे। कौन कहां था? बहरे हरमैन शरीफैन में, इराक में, अजम में, शाम में, मिस्र में, मगरिब में, यमन में, हबशा में, याजूज माजूज की जगह पर, सरांदी पहाड़ के ऊपर, कोहे काफ के ऊपर और जजाइरे बहर के अंदर, इस तरीके से पूरी दुनिया में मिलकर 313 वली उस वक्त मौजूद थे जब शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने यह कहा मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। जो जहां था उसने वहीं पर गर्दन झुका दी, जो जहां था उसने वहीं पर गर्दन झुका दी। और हाशा वकल्ला कोई किसी भी शेख से मुरीद हो, हर शेख हमारा रहबर और रहनुमा, हर तरीका हमारा तरीका, हर तरीकत हमारी तरीकत, क्योंकि सुन्नी लफ्ज ऐसा है जिस लफ्ज में हर शेख का अदब है, हर तरीकत का अदब है, हर सहाबी का अदब है, अहले बैत के हर फर्द का अदब है, नबी खुदा सबका अदब है। सुन्नी लफ्ज के अंदर बेअदबी आती ही नहीं है। सुन्नी लफ्ज बोल दो हर अकीदा आ जाता है इसमें। गौर करना, यहां पर किसी शेख की बेअदबी नहीं है इसमें कि उनके शेख की गर्दन पर गौस पाक का कदम है। ये मेरे पास दर्जनों रिवायतों पर मैं निशान लगा कर आया हूं कि बड़े बड़े शेख नक्शबंद सिलसिले के, सोहरवर्द सिलसिले के, रफाई सिलसिले के, चिश्ती सिलसिले के, शाज़ली सिलसिले के, तमाम सिलसिलों के शुयूख ने जहां जहां जिस जिस जमाने में सुना, सब ने कहा कि हम अगर गौस पाक की महफिल में होते तो उनका कदम उठाकर खुद अपने सर पर रख लेते, उनका कदम उठाकर अपनी गर्दन पर रख लेते। लेकिन हम उनकी हयात ज़ाहिरी में नगी थे। तो ए हमारे मुरीदो तुम सुन लो, किसने कहा? हजरत बाबा फरीद ने कहा, किसने कहा? मोइनुद्दीन अजमेरी ने कहा, किसने कहा? निजामुद्दीन औलिया ने कहा, किसने कहा? शेख रिफाई ने कहा, किसने कहा? शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी ने कहा। अपने हर मुरीद की महफिल में बैठकर हमारे मुरीदो गवाह हो जाओ, तुम हमारे मुरीद हो मगर हम सब वली गौस पाक के मुरीद हैं। तो याद रखना, ये किसी वली की तौहीन नहीं बल्कि उनकी शान की बुलंदी है। और यहां इस पर मैं आपके सामने ये हवाला भी रखता हूं। ये बैजतुल असरार के सफ़ा नंबर 30 पर इस बात को बाज़ाब्ता रिवायत के साथ आगे नकल किया गया और इसको लिखा गया। फरमाते हैं लम्मा अताहुल अम्रु बि अन यक़ूल, जब गौस पाक को यह कहने का हुक्म मिला कि मेरा यह कदम हर वली की गर्दन पर है, तो उस वक्त क्या हुआ? गर्दनें झुकाने से मर्तबा घटता नहीं है। गर्दनें झुकाने से गौस पाक की बारगाह में क्या होता है? ज़ादल्लाहु तआला जमीअल औलिया'i नूरन फी क़ुलूबिहिम व बरकतन फी उलूमिहिम व उलुवन फी अहवालिहिम बिबरकति वज़इहिम रुऊसकुम। फरमाते हैं कि तमाम वलियों ने जिन्होंने गर्दन को झुकाया, ज़ादल्लाहु तआला नूरन फी क़ुलूबिहिम,
अल्लाह ने उन तमाम वलियों के दिलों में नूर को बढ़ा दिया। व बरकतन फी उलूमिहिम, अल्लाह ने उन तमाम के उलूम में बरकत अता कर दी। व उलूवन फी अहवालिहिम, और उनके अहवाल, कैफियत और रूहानियत को बढ़ा दिया। किस वजह से? बिबरकति वदइहिम रुऊसहुम, क्योंकि उन्होंने गौस पाक के कदम में अपनी गर्दनों को झुका दिया। यहां तो नूर बढ़ जाता है, इल्म बढ़ जाता है, अहवाल बढ़ जाते हैं, रूहानियत में इजाफा हो जाता है। ये है गौसुल आजम दस्तगीर। इसलिए मैं इस वक्त कुछ हालात यूं देख रहा हूं कि कहीं किसी वली के आस्थाने पर कोई शेर पड़ा गया, यूं इस तरह के गौस पाक का कदम हर वली की गर्दन पर है, तो कुछ जाहिल मुजाविर बैठे हुए वो ये कहने लगते हैं कि हमारे पीर की गर्दन पर नगी गए। मैं ये बात कहना चाहता हूं, बाज़े अशहब की गुलामी से ये आंखें फिरनी, देख उड़ जाएगा ईमान का तोता तेरा। शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं नीचा न दिखाए तुझे शजरा तेरा। इमाम इश्क व मोहब्बत कहते, बाज़े अशहब की गुलामी से ये आंखें फिरनी। बाज़े अशहब, बाज़े अशहब, बाज़े अशहब। गौस पाक फरमाते के अना अशहबु कुल्ली शेखिन, मैं हर शेख का परवाज करने वाला बाज हूं। गौस पाक कहते हैं विलायत में हर वली बाज होता है, वो उड़ान ऊंची भरता है। और बाज की शान ये होती है, उड़ान सबसे ऊंची भरता है और नजर सबसे तेज रखता है। वो कितने भी ऊपर होता है, जमीन पर बारीक से बारीक चीज को देखता है। गौस पाक फरमाते हैं अना अशहबु कुल्ली शेखिन, हर वली बाज है, मगर रब ने मुझे इन बाजों का शहबाज बनाया है। बाज़े अशहब की गुलामी से ये आंखें फिरनी, देख उड़ जाएगा ईमान का तोता तेरा। शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है। क्या बात मेरे इमाम ने कही है। इसको मतलब इसका तसन्नु देखो कलाम का। एक तो शजरा, वो शजरे तरीकत को कहते हैं, और आला हज़रत ने यहाँ डाली और शजरा, शजरा का अरबी में माना है दरख्त। आला हज़रत फरमाते शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में। जिस शाख तरीकत पर तू बैठा है, कादरियत तो जड़ है उसकी। अगर इस शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र करेगा तो कहीं नीचा न दिखाए तुझे ये शजरा तेरा, तेरा ये शजरा ही तुझे नीचे गिरा देगा। अगर तूने इस शाख पर बैठ के जड़ काटने की फिक्र की, मैं तो उन रिवायतों को पढ़ता अगर वक्त होता, बार बार सालिकीन को ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हुई और बार बार उन्होंने पूछा हुजूर आप हमें कोई ऐसा अमल दे कि हमारी मौत इस्लाम और ईमान पर हो। गौस पाक फरमाते हैं तेरी मौत ईमान पर क्यों ना होगी, तू मेरे लाडले अब्दुल कादिर का मुरीद बन गया है, तू इनके मुरीद बन गया, इनके तरीके में आ गया, तो रब तुझे ये शान अता फरमाएगा। तो दोस्ताने मोहतरम, आपने देखा यहां पर कि एक शेख थे, शेख सनआन, वो गौस पाक का मर्तबा समझने में उनको थोड़ी दिक्कत हुई शुरुआत में। उन्होंने कहा नहीं, मेरी गर्दन पर गौस पाक का कदम नहीं है। गौस पाक फरमाते अना सल्लाबुल अहवाल अना सय्याह। गौस पाक फरमाते मैं खुली नंगी तलवार हूं, और मैं अना सल्लाबुल अहवाल, मैं लोगों की हालतों को दम बदम में खींच लेता हूं। वहां शेख सनआन ने कहा मेरी गर्दन पर कदम नहीं। गौस पाक ने फौरन हाल छीन लिया उनका, विलायत सल्ब कर ली गई। फिर उन्होंने माफी तलब की तो गौस पाक ने विलायत अता फरमा दी। एक वली थे शेख अब्दुल रहमान तफसूंजी, उनको जब गौस पाक का पता चला तो उन्होंने कहा कि मैं तो रोज अल्लाह की बारगाह में जाता हूं, मगर वहां तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी नाम के तो किसी बंदे को मैंने आज तक देखा ही नहीं है। तो गौस पाक ने अपने मुरीद को भेजकर कहा उनसे कहलाना कि अल्लाह के दरबार में जाने वालों के कई दर्जे हैं। कुछ वली वो हैं जो आम रास्ते पर बैठते हैं, कुछ वली वो हैं जो खास रास्ते पर बैठते हैं, कुछ वो हैं जो अखसुल खवास के रास्ते पर बैठते हैं, और कुछ वो हैं जो राजदारों की मंजिल में बैठते। वल मुखदाउ मकामी, गौस पाक फरमाते हैं तुम आम रास्ते पर बैठते हो, खास रास्ते पर बैठते हो, या अखसुल खवास में बैठते हो। अब्दुल कादिर जिलानी जाता है तो राजदारों की महफिल में बैठता है। और मेरे मुरीद जाकर अब्दुल रहमान तफसूंजी से कहना कि फला वक्त कुलू अल्लाह शरीफ के नक्श से जो विलायत में तुम्हारा मर्तबा बुलंद हुआ था वो मैंने ही तो बुलंद किया था। तो दोस्ताने मोहतरम, हमारे पीर की बड़ी शानें हैं।
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा अज़मतें और बुलंदियाँ अता फरमाई हैं। और इस पर ये दर्जनों रिवायात इस वक्त मेरे सामने हैं, मगर इन सबको पढ़ना और सबको सुनाना ये इसका टाइम नहीं। लेकिन एक रिवायत जो मुझे, ऐसे तो हर रिवायत ही प्यारी है, मगर एक रिवायत के हवाले से मेरा दिल चाहता है कि मैं वो रिवायत आपके सामने पढ़ दूँ। ये सफ़ा नंबर 45 है। इस पर हज़रत अली बिन हीती रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये गौस पाक के मुरीद और खलीफा है। अली बिन हीती फरमाते दखलतु बगदाद मर्रतन लिज़ियारति शेख अब्दुल कादिर, कि मैं एक दिन बगदाद में गौस पाक की ज़ियारत के लिए गया। फ़वाफ़ैतुहु फ़ौक़ सतहि मदरसतिही युसल्ली दुहा, तो मैंने गौस पाक को मदरसे की छत पर चाश्त की नमाज पढ़ते हुए देखा। अली बिन हीती क्या कहते, गौस पाक को मदरसे की छत पर चाश्त की नमाज पढ़ते हुए देखा। फ़नज़रतु इलल फ़िज़ा, शेख अली बिन हीती कहते हैं मैंने आसमान की तरफ नज़र उठाई। फ़वजदतु फ़ीही अर्बईन सफ़्फ़म मिन रिजालिल गैब, तो मैंने फ़िज़ाओं में रिजालुल गैब की 40 सफ़ें देखी। ये मुस्तनद रिवायतें पढ़ रहा हूँ करामती, और मैं हमारे उलमा अइम्मा खुतबा से भी कहता हूँ कि ये पढ़ो, इसमें से बयान करो। गौस पाक फुतुहुल गैब को पढ़ो, अल फतुर रब्बानी को पढ़ो। अब ये ऐसी बातें कि जिनको बयान करने में कभी कभी उलमा मना करते हैं कि ये सही रिवायत नहीं है, तो सही रिवायतें कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा है, और बड़ी शानों वाली रिवायतें मौजूद हैं जो मुस्तनद तरीके पर हैं, इनको पढ़ा जाए। फरमाते हैं यहाँ पर अर्बईन सफ़्फ़म मिन रिजालिल गैब, अली बिन हीती कहते हैं मदरसे की छत पर तो गौस पाक चाश्त की नमाज पढ़ रहे थे, मैंने छत पे जाके आसमान की तरफ देखा तो 40 सफ़ें रिजालुल गैब की हवाओं में खड़ी नजर आई। 40 सफ़ें। वाक़िफ़ीन फ़ी कुल्लि सफ़्फ़िन 70 रजुला, और उन 40 सफ़ों में से हर सफ़ में 70 वली खड़े थे। 70 वली फिजाओं में सफ़ ब सफ़ गौस पाक के पीछे खड़े थे। अली बिन हीती कहते फ़कुल्तु लहुम, मैंने उनसे कहा अल्लाह तजलिसून, तुम बैठते क्यों नहीं हो नीचे, ऊपर ही ऊपर हो, बैठते क्यों नहीं है। कालू, तो उन सब ने कहा हत्ता यक़दियल कुतुब सलातहु व यअज़िनु लना, जब कुतुब नमाज खत्म करके हमें इजाजत देंगे तो हम उतरेंगे। ये है पीराने पीर के गुलामों हमारे पीर की शान। फ़इन्न यदहु फ़ौक़ अयदीना, इसलिए कि इनका हाथ ही हमारे हाथों पर है, हमारे पूरे वजूद पर इनकी ताकत और इनका जोर चलता है। व क़दमहु अला रिक़ाबिना, और इनका कदम हमारी गर्दनों पर है। व अमरुहु अलैना कुल्लिना, और इनका हुक्म हम सब के ऊपर चलता है। फलम्मा सल्लमा अक़बिलु इलैहि मुबादिरीन युसल्लिमून अलैहि व युक़ब्बिलून यदहु, गौस पाक ने सलाम फेर कर इजाज़त दी तो सारे हाजिर हुए, सलाम अर्ज़ किया और गौस पाक की दस्तबोसी की। जो हवाओं में सफ़ ब सफ़ खड़े रहते हैं वो भी मेरे गौस पाक की इजाज़त के मुंतज़िर रहते हैं। गौर कीजिए कि सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसी बुलंद बाला शान अता की है। इस पर और मज़ीद रिवायतें हैं जिसको इंशाअल्लाह हम आइंदा इज्तिमात में आपके सामने अर्ज़ करेंगे। सरकार गौस पाक ने अपने मुरीदों के लिए बड़ी बशारतें दी हैं और बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ दी हैं। गौस पाक फरमाते हैं मैंने मालिक खाज़िन जहन्नम दारोग़ जहन्नम से पूछा कि तुझ में कोई मेरा कादरी मुरीद आया है। कहा हुजूर अभी तक तो आया नहीं और आगे आएगा भी नहीं। गौस पाक फरमाते मैं उस वक्त तक जन्नत में कदम न रखूँगा जब तक मेरा हर मुरीद बख्श न दिया जाए। गौस पाक फरमाते मेरे मुरीद अगर तू मशरिक में मैं मगरिब में हूँ वहाँ सतर खुलेगा तो मैं ढांक दिया करूँगा। मेरे मुरीद पर मेरा साया ऐसे हैं जैसे ज़मीन पर आसमान का साया। बड़ी बशारत है, बस हमें मुरीद बनने की ज़रूरत है। गौस पाक मुरीद किसको कहते हैं? रिजाली फ़ी हवाजिरिहिम सियामु व फ़ी ज़ुलमिल लयाली कल्लाली। गौस पाक फरमाते रिजाली मेरे ग़ुलाम मेरे मुरीद कैसे होते? फ़ी हवाजिरिहिम सियामु, कड़ाके की गर्मी के दिनों में भी रोज़ों के पाबंद होते हैं। वफ़ी ज़ुलमिल लयाली कल्लाली, और रात का अंधेरा छाता है तो रात के अंधेरे में इनकी पेशानियां सजदे में चमकना शुरू हो जाती हैं।
तो गौस पाक ने अपने मुरीदों की निशानदेही भी की है कि मुरीद होता कौन है। इसलिए साथियों, हमें गौस पाक का मुरीद बन के बस मर जाना है। बाकी आगे तो गौस पाक ने कहा तुम में कोई कमी है तो कोई बात नहीं, जय्यिद सय्यिद हर दहर है मौला तेरा, ए रजा चीस्त गम अर जुमला जहां दुश्मने तूस्त। ए रजा चीस्त गम, ए रजा किस बात का गम है, अर जहां जुमला जहां दुश्मने तूस्त, अगर पूरी दुनिया भी तेरी दुश्मन हो जाती है तुझे किस बात का गम। क्यों? करदा अम्मा अमने खुद किबले हाजा तेरा, क्योंकि मैंने अपनी हाजतों का किबला गौस पाक को बना लिया है। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। मेरी किस्मत की कसम खाए सिगाने बगदाद, हिंद में भी हूं तो देता हूं मैं पहरा तेरा। दोस्तान मोहतरम, ये शरफ गौस पाक की गुलामी से हम सबको मिला कि हम सब दूर हैं ज़मीनी और ज़माने के एतबार से, मगर मोहब्बत अकीदत के एतबार से हर वक्त उनके करीब हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस कुर्ब में जिलाए और इसी कुर्ब में अल्लाह हुस्न खातिमा नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।